बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम नखम्मा गणेशा। पेश खिदमत है कार्यक्रम फिल्मी हलचल। आज फिल्मी हलचल में आशा भोंसले, जिनका निधन आज रविवार को हो गया है, उसी पर आज पूरा कार्यक्रम फिल्मी सफ़रनामा का आपको बताने जा रहे हैं। आशा भोंसले, जिनका जन्म 8 सितंबर 1933 को हुआ था, भारतीय सिनेमा की एक दिग्गज पार्श्व गायिका हैं, जिन्होंने 8 दशकों से अधिक के करियर में 15,000 से अधिक गाने गाए। उन्होंने कैबरे, गज़ल और शास्त्रीय संगीत में अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित की। नया दौर 1957 ने उन्हें पहचान दिलाई, जबकि तीसरी मंजिल, उमराव जान, रंगीला ने उन्हें सर्वोच्च पायदान पर पहुंचाया। आशा भोंसले की जीवन सांगली, महाराष्ट्र में जन्मी आशा जी पंडित दीननाथ मंगेशकर की पुत्री और प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर की छोटी बहन थी। संघर्ष और विवाह का जीवन कठिन था। उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में परिवार के खिलाफ जाकर 31 वर्षीय गणपतराव भोंसले से शादी की, जो असफल रही। और गणपतराव भोंसले लता मंगेशकर के सचिव थे और घरेलू हिंसा के बाद वो 2 बच्चों के साथ वापस लौट आई। गायकी में सफलता हासिल की। शुरुआती दौर में उन्हें बी ग्रेड फिल्मों में गाने मिले, फिर लेकिन 1957 में नया दौर की सफलता ने उनके कैरियर की दिशा बदल दी। उन्होंने ओपी नैयर के साथ मिलकर कई हिट गाने दिए। आर.डी. बर्मन से विवाह किया। 1980 में उन्होंने प्रसिद्ध संगीतकार राहुल देव बर्मन पंचमदा से विवाह किया, जो उनके अंतिम समय तक साथ रहे। प्रमुख उपलब्धियां: 7 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका पुरस्कार मिला। उमराव जान और इजाज़त के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1997 में ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय गायिका थी। अन्य रुचियों में लेकर के हम आपको बता दें कि आशा भोंसले एक बेहतरीन रसोइया भी है और दुबई सहित कई देशों में उनके आशाज नाम से रेस्टोरेंट संचालित होते हैं। आशा ताई ने अपने सुरीले गानों से हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई और आज भी वे एक आइकन के रूप में सबसे अलविदा हो गई। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर प्रसिद्ध गायक और नायक थे, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा काफ़ी छोटी उम्र में ही उन्हें दे दी थी। लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा ने फिल्मी और गैर फिल्मी लगभग 15,000 गाने गाए और इनकी आवाज़ के प्रशंसक पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हिंदी के अलावा उन्होंने मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी, तमिल, मलयालम, अंग्रेजी और रूसी भाषा के भी अनेक गीत गाए। आशा भोंसले ने अपना पहला गीत वर्ष 1948 में फिल्म सावन आया में गाया। आशा की विशेषता है कि इन्होंने शास्त्रीय संगीत, गज़ल और पॉप संगीत हर क्षेत्र में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है और एक समान सफलता पाई है। उन्होंने आर.डी. बर्मन से शादी की थी और वे उनसे 16 साल बड़ी थी। इसके लिए उनके परिजनों ने और आर.डी. बर्मन के परिजनों ने जम कर के विरोध किया और पंचमदा एक बार मान गए, लेकिन जब एच.डी. बर्मन की मौत हो गई, उसके बाद उनकी पत्नी यानी पंचमदा की माँ बीमार रहने लगी, तो आशा भोंसले से उन्हें शादी करनी पड़ी। इनके 3 बच्चे हैं, साथ ही 5 पौत्र भी है। संगीत की दुनिया में आशा जी ने कड़ी मेहनत से मुकाम हासिल किया था, जिसके लिए उन्हें कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 7 बार आशा जी की फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल ब्लैक अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इनमें गरीबों की सुनो, पर्दे में रहने दो, पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम, होने लगी है रात, चैन से हमको कभी रहने ना दिया, ये मेरा दिल गाने शुमार है। इसके साथ ही उन्हें 1996 में स्पेशल अवार्ड भी दिया गया। और आपको ये भी बता दें कि आशा भोंसले ने आज सुबह अंतिम सांस ली और अंतिम सांस से पहले उन्होंने ये कहा कि भारतीय सिनेमा जिंदा है और ज़िंदा रहेगा। आती जाती पीढ़ियां रहेगी, लेकिन भारतीय सिनेमा
मजबूत रहेगा। कविता छिब्बल को दिए इंटरव्यू में आशा ने कहा था, मैंने बहुत कम उम्र में अपने से 20 साल बड़े आदमी से शादी कर ली थी। ये एक लव मैरिज थी और लता दीदी ने मुझसे लंबे समय तक बात नहीं की थी। उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं था। गणपत राव का परिवार बहुत ही रूढ़िवादी था और वे एक सिंगिंग स्टार को एक बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे। मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और जब मैं अपने सबसे छोटे बेटे आनंद को जन्म देने वाली थी तो मुझे घर से निकालने के लिए कह दिया गया और मैं अपनी माँ बहनों के पास वापस लौट गई। फिर भी मैं किसी को दोष नहीं देती और मेरे मन में किसी के लिए कोई बुरा नहीं है। गणपत राव आशा पर हाथ भी उठाते थे। दोनों के 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। हालांकि शादी के 11 साल बाद यानी 1960 में दोनों अलग हो गए। आशा भोसले की बायोग्राफी आशा भोसले ए लाइफ इन म्यूज़िक में उनकी ज़िंदगी से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में लिखा है। इसमें इस बात का भी जिक्र है कि गणपत राव ने कई बार आशा भोसले पर हाथ उठाया। हिंसा की किताब के मुताबिक गणपत राव ने आशा भोसले पर तब भी हाथ उठाया जब वो प्रेग्नेंट थी। कई बार उन्हें अस्पताल में भर्ती तक होना पड़ा था। किताब में बताया गया कि आशा के ससुराल वाले काफ़ी संकुचित सोच के थे। उनके पति काफ़ी शॉर्ट टेम्पर आदमी थे। शायद आशा भोसले को दर्द देने में उन्हें मज़ा आता था। वो एक सडी आदमी थे, इंसान थे, लेकिन बाहर किसी को इस बारे में पता नहीं था। किताब में आशा भोसले ने कहा, मैंने अपना पूरा कर्तव्य निभाया जैसे हिंदू धर्म में पत्नी निभाती है। खुद को खत्म करना चाहती थी आशा। किताब के मुताबिक जब आशा भोसले अपने तीसरे बच्चे के लिए प्रेग्नेंट थी तो उनके ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया। वो अस्पताल में भर्ती थी और यहीं वो वक्त था जब आशा ने खुद की जान देने की कोशिश की। किताब में आशा ने बताया, एक वक्त पर मुझे लगने लगा कि मैं अपनी जान ले लूं। मैं बीमार थी, 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। अस्पताल में हालत ऐसी थी कि लग रहा था कि यही नरक है। मैं दिमागी तौर पर इतना टूट गई थी कि मैंने एक पूरी बॉटल स्लीपिंग पिल को खा ली, लेकिन मेरे बच्चे के लिए मेरा प्यार इतना बड़ा था कि उसने मुझे मरने नहीं दिया। मैं मरी नहीं और वापस आ गई। आशा ने इस रिश्ते से निकलने के कई सालों बाद मशहूर संगीतकार सिंगर R.D. बर्मन से शादी की थी। आपको ये बता दें कि आज उन्होंने अंतिम सांस ली और ये भी आपको बता दें कि उनकी शव यात्रा में कई दिग्गज कलाकार शामिल हुए और आशा भोसले एक युग था जो समाप्त हो गया और हिंदुस्तान में लता मंगेशकर के बाद में अगर किसी युग को याद किया जाता है तो ये मान के चलिए कि वो आशा भोसले का युग है। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी गीत और उनके बनाया रेस्तरां आज भी खाने के लिए प्रसिद्ध है। आशा भोसले ने रेस्तरां में खाना बनाने वाले शेफ्स को 6 महीने की ट्रेनिंग दी थी। इंटरव्यू के दौरान आशा भोसले ने यह भी बताया कि अगर सिंगर नहीं होती तो पक्का कुक होती। गायकी के साथ साथ आशा भोसले ने अपने कुकिंग के शौक़ को भी जिंदा रखा। खाना पकाने के प्यार ने आशा भोसले को एक सफल रेस्तरां व्यवसायी के रूप में भी पहचान दिलाई। सबसे पहले उन्होंने दुबई में आशा नाम के रेस्टोरेंट खोला। इसे खुले 2 दशक बीत चुके हैं। आशा भोसले के रेस्टोरेंट में उत्तर पश्चिमी भारतीय व्यंजन परोसा जाता है। आशा भोसले का रेस्टोरेंट दुबई के अलावा कुवैत, अबू धाबी, दोहा, बहरीन जैसे कई देशों में है। इन रेस्टोरेंट का संचालन वाफी ग्रुप द्वारा किया जाता है, जिसमें आशा भोसले की 20% भागीदारी है। आशा भोसले ने इन रेस्तरां में खाना बनाने वाले शेफ्स को खुद 6 महीने तक अच्छा खाना बनाने की ट्रेनिंग दी थी। आज भी बच्चों के लिए खुद खाना बनाती है। आशा भोसले ने अपने 90वें जन्मदिन पर दुबई में म्यूज़िक कॉन्सर्ट में परफॉर्म किया था। इस कार्यक्रम को लेकर मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आशा भोसले ने कहा था, उम्र तो महज एक आंकड़ा होता है, उम्र तो बढ़ती है लेकिन दिल हमेशा जवान रहता है। इस उम्र में अभी भी खड़ी हूँ, गाना गा रही हूँ और अपने बच्चों के लिए अभी भी खाना पकाती हूँ। आज आशा भोसले के आपको बता दें कि 3 बच्चे थे। हेमंत भोसले संगीत निर्देशक थे और एक पायलट थे। 2015 में उनका निधन हो गया। वर्षा भोसले पत्रकार लेखिका थी जिनका निधन 2012 में, और आनंद भोसले बिजनेस और फिल्म प्रोडक्शन थे। सबसे छोटे बेटे आनंद आशा जी के कैरियर और मैनेजमेंट का काम संभालते थे, जबकि उनके अन्य दोनों बच्चों का दुखद निधन हो चुका था। आशा भोसले 92 वर्ष का
उम्र लेकर के 12 अप्रैल 2026 को मुंबई में हम सभी से विदा हो गए। उनके अंतिम दर्शन शाम 4 बजे दादर के शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार के साथ किया गया। महान गायिका आशा भोसले को अंतिम विदाई देने के लिए उर्मिला मातोंडकर, फिल्म जगत की कई हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंची। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, हेमा मालिनी, सचिन तेंदुलकर, चिरंजीवी और कमल हासन जैसे दिग्गज सितारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अंतिम विदाई में शामिल हस्तियों के नाम: उर्मिला मातोंडकर। श्रद्धांजलि देने वाली प्रमुख हस्तियां: शाहरुख खान, अक्षय कुमार, हेमा मालिनी, सचिन तेंदुलकर जूनियर, NTR काजोल, रवीना टंडन, AR रहमान, विक्की कौशल, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त और श्रेया घोषाल शामिल है। उनका अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क में कर दिया गया। इसके साथ ही हमारा फिल्मी सफ़रनामा यहीं समाप्त करने की चंद्रमोहन कल्ला को इजाज़त दीजिए। अगला समाचार बुलेटिन लेकर के कल फिर हाजिर होंगे, और आज्ञा लेने से पहले हम जानना चाहते हैं आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब आज्ञा, नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती, जय हिंद।